परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की, जय बोलो मनचान सिंह सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान पारस टीवी चैनल में प्रसारित हो रहा है और इसके कारण से ही देश विदेश विभिन्न प्रांतों में जो श्रावकगण इसका लाभ ले रहे हैं और उसके माध्यम से जो अपने मन की तिमिर या मन की जो विकल्प है उसको शांत कर रहे हैं। चलो चलते हैं, आज के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। मैं मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय शब्दशाहुणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जिन्होंने जन जन में स्वाध्याय की एक नई अलख जगाई है, जिन्होंने मात्र आगम को पढ़ा ही नहीं अपितु आगम को गढ़ा भी है। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि हम सभी को प्राप्त हुई, जिसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सबको बहुत ही सहज और सरलतम तरीके से प्रदान कर रहे हैं और उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम सभी अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पंच नमस्कार मंत्र की जाप करने से परम स्वाध्याय हो जाता है, क्योंकि आगम में पंच परमेष्ठी में सातों तत्व गर्भित हो जाते हैं। अस्तु हे गुरुदेव, हम यह जाप अनुष्ठान किस प्रकार से करें ताकि उपर्युक्त कथन को चरितार्थ कर सकें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो पंच नमस्कार मंत्र को स्वाध्याय कहा है, यह कथन मात्र उपचार कथन है। जहाँ हमारे पास समय का अभाव हो या कहीं किसी प्रकार से ग्रंथ खोलकर उसका अध्ययन करने की व्यवस्था ना बन रही हो, ऐसे समय में ही मात्र वह पंच नमस्कार मंत्र का चिंतन उसे आचार्य भगवंत ने स्वाध्याय कहा।
पर जो स्वाध्याय नाम का तप आचार्य भगवंत ने अंतरंग तप के अंतर्गत ग्रहित किया है, वहाँ पर आचार्य भगवंत का यही मात्र कहना है कि जो पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथ है, उन पूर्वाचार्य प्रणीत आगम के अनुसार जिन ग्रंथों का लेखन वर्तमान में विद्वानों ने भी किया है, ऐसे उन ग्रंथों का हमें अपने स्वयं के अध्ययन के लिए या स्वयं के परिणामों को संभलने के लिए उसका जो पढ़ना है, उसका जो चिंतन मनन पठन पाठन है, उसको ही आचार्य भगवंत स्वाध्याय कहते। जो स्वाध्याय के आचार्य भगवंतों ने भेद बताए हैं, उन स्वाध्याय के भेदों में वाचना, प्रोक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, इन 5 प्रकार के स्वाध्याय में वास्तविकता में मात्र पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करना ये साक्षात स्वाध्याय का लक्षण आचार्य भगवंत नहीं बताता। जहाँ वाचना कही है वहाँ पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना है, जहाँ धर्मोपदेश कहा है स्वाध्याय को या स्वाध्याय का भेद कहा है, वहाँ उन्हीं ग्रंथों को श्रावकों के लिए या साधु संघ के लिए धर्म के उपदेश रूप प्रवचन आदि के द्वारा प्रदान करना, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय हुआ। प्रश्न यानी प्रश्न गुरु से पूछकर अपने जिज्ञासा का, अपने विकल्प का समाधान करना, ये प्रश्ना नाम का स्वाध्याय है। आमना यानी जो हमने याद किया है या जो पढ़ा है उसे याद करते रहना, जोर से घोष करना, उसे पुनः पुनः दोहराना यानी अनुप्रेक्षा, और धर्म का उपदेश प्रवचन आदि में दे देना, आचार्य प्रणीत ग्रंथों को उद्घोषित करना, यह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। मूल रूप से आचार्य भगवान ने इन 5 प्रकार को ही स्वाध्याय के अंतर्गत ग्रहित किया, पर फिर भी कई सारे स्थानों पर आचार्य भगवंत ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पास समय का अभाव है, कभी ग्रंथों का अभाव है, गुरु का अभाव है या स्थान शुद्ध नहीं है, ऐसे समय पर अगर हमारा स्वाध्याय करने का नियम है तो उस विषमता के समय में मात्र पंच नमस्कार मंत्र या पंच परमेष्ठी का स्मरण या मात्र ओम पढ़ना इतना भी स्वाध्याय है, पर यह किंचित भी स्वाध्याय का राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो जो 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद बताए हैं वही राजमार्ग है, पर अपवाद मार्ग से, उपचार कथन से विषमता है, जैसे घर में सौर सूतक है, हम ग्रंथ छू नहीं पा रहे हैं या कोई उन पन्नों को पलटने वाला नहीं है आदि, कोई भी किसी भी प्रकार की शारीरिक या अन्य सामाजिक विषमताएं होते समय में जो हमारा विषमता के काल में उस पंच परमेष्ठी का स्मरण है, चिंतन है, उस पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान मनन आदि है, वही उपचार से अपवाद मार्ग से स्वाध्याय है, ना कि मात्र उतना कह के जीव स्वच्छंद हो जाए कि हमने तो दिन में 10 बार नमोकार पढ़ लिया तो मेरा 10 बार स्वाध्याय हो गया। ये परम सत्य है कि पंच परमेष्ठी या पंच नमस्कार मंत्र में 7 तत्व, 3 लोग, ये सब कुछ गर्भित हो सकता है, पर यह सब कुछ कथन मात्र विषमता के काल में उपचार से या अपवाद रूप से कहा गया है। राजमार्ग तो 5 प्रकार का स्वाध्याय ही है। इसलिए प्रयास तो हमें यही करना होगा कि इन 5 प्रकार से 5 प्रकार में से किसी एक प्रकार से हमें स्वाध्याय करना अनिवार्य है। अगर षडावश्यक में श्रावकों को षडावश्यक का पालन करना है तो इन्हीं 5 प्रकार के स्वाध्यायों को उसे मुख्यता से प्राप्त करना होगा। अगर कोई बहुत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या किसी अन्य प्रकार की विषमता है, उस समय में ही मात्र पंच नमस्कार मंत्र का चिंतन मनन स्मरण आदि से हमारा वह स्वाध्याय का कृतिकर्म पूर्ण हो सकता है। अन्यथा हमेशा ही अगर पंच परमेष्ठी या पंच नमस्कार मंत्र पढ़ने से स्वाध्याय पूरा होता तो आचार्य भगवंत 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद बताते ही नहीं। स्वाध्याय के 5 भेद बताए हैं, मतलब वह राजमार्ग है। और पंच नमस्कार मंत्र को भी कथनचित किन्हीं आचार्यों ने स्वाध्याय का रूप देते हुए उसका स्मरण करने की आज्ञा दी है, वह मात्र विषमता के समय में है। सर्वत्र उसे वैसा स्वीकार ना करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प
किसी अज्ञात नगर से नमन जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री अशुभ चिंतन को कैसे रोकें। कुछ बेकार बातें मन में चलती रहती हैं जिससे कि उसकी चिंता मेरे मन में पूरे दिन चलती रहती है, तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाता हूँ। दिन भर उसका चिंतन में ही निकल जाता है, जबकि हमें मालूम है कि उससे नरक का ही बंद होता है। तो उसे हम कैसे रोकें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो हमारा मन है, मन का सतत कुछ ना कुछ चिंतन करना, यह कार्य छद्मस्त का होता ही रहता है। और जैसे मन का चिंतन होगा, बिल्कुल वैसा ही जीव को मन से कर्मों का आश्रय होगा। शुभ चिंतन शुभ कर्मों को देगा और अशुभ चिंतन अशुभ कर्मों को देगा। जो हमारा सतत मन का चिंतन करने का अभ्यास अनादिकाल से चल रहा है, उस चिंतन को या मन की जो चंचलता है, व्यक्ति सर्वथा उसे एक साथ नहीं रोक सकता। क्योंकि जब तक जीव संसार में है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके मन में किसी न किसी प्रकार का विकल्प चिंतन सतत रूप से प्राप्त होता रहता है और होता रहेगा। क्योंकि जब तक जीव के पास यह मन की सत्ता है, तब तक मन अपना काम करता रहेगा। जीव को स्वयं से स्वयं में निर्णय करना है कि जो मेरा ये चिंतन अशुभ की ओर जा रहा था, उस अशुभ चिंतन के जाने से अपने मन को रोकते हुए शुभ चिंतन में लगाना, यही श्रेष्ठ कार्य एक मनुष्य जीव द्रव्य कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो निर्णय है कि मेरे अशुभ चिंतन करने से नरक तिर्यंच जैसे अशुभ गति का बंध होता है, ये भी निर्णय उस चिंतन करते समय अगर मेरे दिलो दिमाग में या हमारे मन में आ जाएगा, तो हो सकता है कुछ अंशों में हमारा वह अशुभ चिंतन भी रुक सकता है। आज तक जब हम किसी विषय पर मुख्यतः से अशुभ विषय पर चिंतन करने लगते हैं, तो यह सारासार विवेक भूल जाते हैं कि मेरे ऐसे अशुभ चिंतन से मुझे अशुभ कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है, ये व्यक्ति भूल जाता है। और इसी कारण से वह उस चिंता में और चिंतन में सतत लगा रहता है। उससे बचने के लिए एकमात्र कार्य मनुष्य कर सकता है, उसका नाम है, उस बात का जैसे ही मुझे बोध हो जाए कि मेरा चिंतन, मेरा मनन या मेरी चिंता अशुभ विषयों में जा रही है, तुरंत उसे उसी समय पर उसी स्थान पर रोक लो। जैसे हम गाड़ी को किसी गड्ढे में जाते समय तुरंत ब्रेक लगाकर रोकते हैं, ऐसे मन को भी रोकना है। पर मन कोई पौद्गलिक वस्तु नहीं है जिसे साखल या ब्रेक से हम रोक सकते। उस अशुभ चिंतन से मन को रोकने के लिए सर्वोत्कृष्ट विधि है कि हम अपने मन में तुरंत शुभ चिंतन करना प्रारंभ करें। जैसे कि हम जब कभी तीर्थ यात्रा करने गए होंगे, उस समय हमने कौन से मंदिर, कौन से भगवानों की प्रतिमाओं को देखा था। कभी हमने निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दिए होंगे, तब हमारे परिणाम कैसे थे। जब हमने उनका पड़गान किया था, जब भगवान का अभिषेक किसी विशेष स्थान पर हमने किया था, तब हमारे परिणाम क्या थे। आदि जितने जीवन में हमने आज तक अच्छे कार्य किए हैं, हम उस अच्छे कार्यों के बारे में या अच्छे विषयों के बारे में अगर चिंतन करना प्रारंभ कर लेंगे, तो नियम से हमारा अशुभ चिंतन शुभ की ओर बढ़ सकता है। अन्य कोई भी साधन नहीं है, अन्य कोई रिमोट कंट्रोल, अन्य कोई ब्रेक मन पर लगने वाला नहीं है जिसके द्वारा हम अशुभ को बंद करते हुए शुभ की ओर बढ़ सकते। एकमात्र मन का पक्का निर्णय वहां पर आवश्यक है कि अशुभ चिंतन से मैं नरक निगोद त्रियंच जैसे अशुभ गति को प्राप्त कर रहा हूं, और उसी समय अपने मन को संभालते हुए ये चिंतन करना कि मैंने उस समय पर 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल
जिस साल की, जिस वर्ष की, जिस काल की हमें गणना या शुभ क्रिया को याद कर सकते हैं, उन शुभ क्रियाओं को अगर हम याद करें, जैसे शिखर जी हम कभी गए थे तो शिखर जी की यात्रा का चिंतन करें। पहले गंधर्व नाला आदि आया था, फिर गंधर टोक, फिर इस टोक पर, फिर स्वर्णभद्र टोक आदि का हम भीतर चिंतन करने लग जाए। या कभी हमने जिनवाणी सुननी थी तो उस जिनवाणी सुनते समय हमने क्या किया था। आजकल तो इतना सारा वैज्ञानिक तरीके से आपके पास वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी सामने है। आप जिस समय जिस टीवी चैनल को, जिस प्रवचन आदि को सुनना चाहते हैं, चाहे यूट्यूब हो या टीवी चैनल हो, उसके द्वारा अगर हम तुरंत ही उस अपने चिंतन को, अपने मन के विषय को बदलने का प्रयास करेंगे तो नियम से हमारा जो अशुभ चिंतन चल रहा था वह शुभ में परिवर्तित हो सकता है। नियम वहाँ पर यह है कि जो हमारा अशुभ चिंतन मनन चल रहा था, बुद्धिपूर्वक हमें उसे बंद करते हुए किसी शुभ के बारे में, देवशास्त्र गुरु के बारे में सोचे, या देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो हमने शुभ क्रियाएं की थी उनके बारे में सोचने लग जाए तो नियम से कुछ ही समय में हमारा अशुभ चिंतन शुभ चिंतन में बदल सकता है। और मात्र यही एक साधन है जो हम अशुभ चिंतन से पाप का आश्रय कर रहे हैं, उससे बचने के लिए तुरंत अपने मन को मोड़ लो, अपने विचारों को, अपने चिंतन को शुभ दिशा या अच्छा चिंतन करने के लिए प्रवृत्त कर लो तो नियम से हमारा वह अशुभ चिंतन नियम से शुभ रूप परिवर्तित हो सकता है। माना कि पूर्व में कुछ भूल हुई हो, गलती हुई हो, बार बार हम उसका ही चिंतन करते रहेंगे तो आने वाले समय में हम और कर्मों का आश्रय बंध करेंगे। इसलिए भूल हो गई उसका प्रायश्चित ले लो, गलती हो गई उसका पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित करके उसका शोधन कर लो और पुनः नहीं करूँगा ऐसा प्रत्याख्यान करते हुए अपने मन के विचारधारा को, अपने चिंतन को, जो जीवन में हमने अच्छे कार्य किए है उसमें लगाने का प्रयास करेंगे तो नियम से हमारा समय और हमारा चिंतन बदल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती आरती जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हमारा समीचीन विकल्प यह है कि जब हम पानी छानते हैं तो उसकी मर्यादा खत्म होने के बाद उसको पुनः छानकर फिर से मर्यादित कर लेते हैं, पर वही पानी जब हम प्राशुक कर लेते हैं उसकी मर्यादा खत्म होने के बाद उसको फिर से छान कर क्यों नहीं कर सकते उसका उपयोग। कृपया इस प्रश्न का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान ने जल की मर्यादा अनेक प्रकार से समझाई है और जल का प्रासुकीकरण भी अनेक प्रकार से समझाया। जो जल गर्म करके प्रासुक किया जाता है उसकी मात्र और मात्र उतने ही समय तक की मर्यादा होती है जितने समय की अपेक्षा से हमने जल को गर्म करके प्रासुक किया। क्योंकि प्रासुक पानी तो वही है जो अग्नि से या किसी अन्य प्रकार से, यानी कि उसका रंग बदलने से या गर्म करने से ही पानी का प्रासुकीकरण होता है। पानी मात्र छानने से पानी प्रासुक नहीं कहलाता। पानी छानने के उपरांत 48 मिनट के तुरंत उपरांत उसमें जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना होती है। इसलिए पुनः उस पानी को हमें 48 मिनट के बाद अगर प्रयोग करना है तो पुनः छानना पड़ता है या छानकर उसका प्रयोग किया जाए। पर एक बार जो पानी प्रासुक कर लिया जाता है गर्म करके, उसकी मर्यादा, जैसे बहुत तेज़ उबला हुआ पानी है तो उसकी 24 घंटे की जो मर्यादा होती है उसके उपरांत वह पानी पुनः छान के या प्रासुक करके कार्य में नहीं लिया जा सकता। उसके पीछे कारण यही है कि वहाँ प्रासुक करके जो हमने पहले छानने के बाद जो त्रस जीव थे उनका तो हमने अलगीकरण, पृथ्वीकरण कर दिया था, पर उसके अलावा भी जो जलकायिक आदि जीव वहाँ पर थे उनको भी प्रासुक करने के लिए या उनका भी पृथकीकरण करने के लिए ही हमने पानी को गर्म किया था। और वह पानी गर्म होने के बाद
पुनः उसमें वह जलकायिक जीव तो नहीं होंगे, पर उसकी मर्यादा जितनी जैसी कही गई है वह आगम में उस मर्यादा में ही उसका प्रयोग करना परम आवश्यक है। क्योंकि जैसे जल छानने के 48 मिनट बाद पुनः वह जल वहाँ जीव उत्पन्न होने की संभावना होती है, ऐसे वहाँ किसी भी प्रकार से प्रासुक पानी में कोई अन्य प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव नहीं होता, पर आगम में उसके बारे में जैसी जिसकी मर्यादा कही है उसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। जैसे कि एक भोजन की भी कोई सामग्री है, वह भोजन की सामग्री जब तक पकी नहीं है तब तक उसकी मर्यादा बहुत होती है, पर वही सामग्री पकने के बाद या उसको कुछ बनाने के बाद उसकी मर्यादा बदल जाती। और भले ही आगम में जिसकी जिसकी जैसी मर्यादा लिखी है वह सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित होने से और बहुत सूक्ष्म होने से उस द्रव्य का परिणमन उसके भीतर क्या बदलाव हुआ, उसके पानी का हो चाहे आटे का हो, गीले आटे को जो मर्यादा कही गई है भले ही आप फ्रीज में रख लो या अन्य कहीं भी उसके रख लेना, जिसकी जितनी मर्यादा कही है उसके उपरांत वहाँ जीवों का पुनः प्रादुर्भाव होने की संभावना होती है, वह योनि स्थान बनने की संभावना होती है। इसलिए उसकी मर्यादा जितनी कही है उतने में ही उसका प्रयोग करने की आज्ञा है। कुछ जिनवाणी के और भगवान के दिव्य देशना के ऐसे सूक्ष्म तत्व है जिनको तर्कों के साथ घटित नहीं किया जा सकता या साक्षात कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देकर उसे सिद्ध करना संभव नहीं होता। एक सम्यक दृष्टि जीव आगम के उन आचार्य भगवंतों के और जिनवाणी के उन सूत्रों को आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए श्रद्धा से उसे ग्रहण करता है, क्योंकि सूक्ष्म ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आचार्य भगवंतों ने खुलासे रूप में हमें प्रदान नहीं किया है, पर उसकी मर्यादा कही है। इसका मतलब यही है कि मर्यादा के बाहर वह सामग्री अमर्यादित हो जाती है, वहाँ जीवों का प्रादुर्भाव होने की संभावना होती है। योनि स्थान यानी जीवों के जन्म के स्थान वहाँ बनने की संभावना होती है। इसलिए जल आदि सामग्री के प्रासुकीकरण की जितनी जैसी मर्यादा कही है सामग्री का मर्यादा में ही प्रयोग करना अनिवार्य है। और छने हुए पानी में हमने प्रासुकीकरण नहीं किया था, जो जलकायिक जीव थे वहां पर वे वैसे थे, मात्र हमने छान कर 10 जीवों को अलग किया था। वहाँ 48 मिनट में 10 जीव पुनः हुए थे और उसको छानकर हम उसका तो प्रयोग कर सकते हैं, पर जो एक बार प्रासुक किया हुआ पानी है, गर्म की हुई सामग्री है, गर्म किया हुआ पानी है, उसको उतनी मर्यादा में ही प्रयोग करने अनिवार्य है। ना उसे छानकर ना पुनः उसका प्रासुकीकरण, उसकी मर्यादा बढ़ती नहीं है, क्योंकि जिसकी जैसी एक बार मर्यादा बन चुकी है उसकी उतनी ही मर्यादा प्रासुकीकरण से बाद रहती है। पर छानने की विधि और प्रासुकीकरण की विधि में अंतर होने से यह व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने इसी प्रकार से समझाई है और हमें वही आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए ग्रहण करने योग्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है अनन्य गुरुभक्त सुप्रसिद्ध मंच कलाकार चक्रेश जैन, सोजना उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। द्वय योगल महामुनिराजों के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु वंदन अर्ज करते हुए एक जिज्ञासा रख रहा हूँ। हे महामुनिराज, प्राय यह देखने में आता है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो या कोई विधि विधान हो, तो उस विधि विधान या पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवों में हम इंद्रों की नकल करते हैं। सौधर्मेंद्र, माता पिता, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र आदि जैसे इंद्रों के मुकुट पहनकर, वैसी ड्रेस पहनकर हम यहाँ भूमि गोचरी अर्थात मनुष्य हम इंद्र बन जाते हैं। तो हे मुनिवर, हम जानना चाहते हैं कि उन इंद्रों के समान क्या हमें भी वास्तव में वैसा फल मिलेगा क्या? सौधर्मेंद्र, माता पिता इत्यादि ये एक भावावतारी होते हैं, तो क्या हम भी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में या विधानों में इंद्र बनकर एक भवावतारी बन सकते हैं क्या? हमें बराबर पुण्य मिलेगा क्या? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनिवर। चक्रेश जी, यह हमारे श्रद्धा और विश्वास का फल है कि
ऐसे खोटे काल में जहाँ साक्षात मोक्ष नहीं है, सामने कोई तीर्थंकर केवली भगवान नहीं है, अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं है, साक्षात कोई भी धर्म का फल नहीं होने के बावजूद भी हमारे परिणाम ऐसे हो रहे हैं कि जैसे साक्षात तीर्थंकर के पंच कल्याणक जो स्वधर्म अपना सब काम छोड़कर करता है, ऐसे अद्भुत परिणाम भले ही 5 दिन के 6 दिन के उस कार्यक्रम के लिए हम सौधर बन के कर रहे हैं, ये हमारे भीतर की श्रद्धा और विश्वास का ही साक्षात प्रतिफल है कि हम अपने समय को निकालकर भले ही नाटक के मात्र मुकुटमाला पहनकर हम सौधर्म बन रहे हैं या कोई मुख्य पात्र बनकर भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त कर। पर ये बात भी समझने योग्य यहाँ पर है कि जब भी कोई बड़े अनुष्ठान होते हैं, चाहे विधान हो, पंच कल्याणक हो, प्रत्येक समय में आप ये विचार करना कि भूमि गोचरी मनुष्यों को यह सौभाग्य क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उनसे भी कई अधिक मात्रा में, जो प्रचुर मात्रा में भगवान की अनीचा भक्ति करने की जो बात आगम में कही गई है, वो मात्र अनीचा भक्ति यानी अखंड रूप से भक्ति करने की भावना उन देवों में ही हुआ करती है। मनुष्य उतनी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जो उन पात्रों को भले ही चंद दिनों के लिए बनकर अपने आप को सौभाग्यशाली बना रहा है, नियम से उन 5 दिनों में मात्र प्रदर्शन को छोड़कर उन क्रियाओं को परिपूर्ण रूप से श्रद्धा से, भावों से अगर जीव करता है तो हो सकता है वह भी प्रचुर मात्रा में कर्मों की निर्जरा करके आने वाले समय में साक्षात व सौधर्म कुबेर माता पिता जैसे पदों को प्राप्त कर सकता है। पर जरूरी यह है कि जो मात्र बाहर का मंच का दिखावा, वस्त्र, आभूषण या किसी अन्य प्रकार की फोटो आदि में ना उलझ कर उसके साथ साथ भीतर के परिणामों को भी संभालते हुए प्रत्येक क्रिया में सची या सौधर्म संलग्न होते समय यही भाव रखे कि कितना बड़ा सौभाग्य मेरा है कि साक्षात तो नहीं पर 5 दिन के इन बिंबों की प्रतिष्ठा करते समय मुझे सौभाग्य मिला है। ऐसे प्रत्येक क्रिया में अपने भावों को संजोकर अगर व्यक्ति उन नाटकीय रोल को भी करेगा तो वह आने वाले समय में कर्मों की निर्जरा करके उन स्थानों को प्राप्त कर सकता है। पता नहीं कौन से समय में जीव को, कौन से काल में जीव को आयु कर्म का आश्रय बंध हो, पता नहीं वही आयु के बंध अपकर्षण काल, क्योंकि आप जानते ही हो पूरे जीवन में 8 बार मात्र आयु के बंध अपकर्षण के काल आते हैं। हो सकता है उसी समय हमारे आयु के बंध अपकर्षण काल का समय आया हो और उसी समय हम स्वधर्म या कोई विशेष पात्र बनकर पंच कल्याणक आदि क्रियाओं को कर रहे हो। उस दोनों का अगर समय काल लब्धि वहाँ होगी तो नियम से उस समय पर हमारे क्रिया, हमारा चिंतन, हमारा मन वचन काय के योग के निमित्त से आने वाले समय में हम साक्षात उन पदों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये साक्षात एक भावावतारी जब तीर्थंकर भगवान का कल्याणक मनाने से बनते हैं, हम खोटे काल में, खोटे इन सब कुछ कालों में भले ही नकली रूप से सच्चे भावों के साथ खोटे काल में भले नाटक के ही स्वधर्म मुख्य पात्र क्यों ना बने, नियम से आने वाले समय में हमारे भावों की संजोना से, भावों को संभालने से हम भी नियम से उन पदों को प्राप्त करके एक भावावतारी का साक्षात तीर्थंकर भगवान भी बन सकते हैं। उसमें कोई विकल्प करने की बात नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम को पारस टीवी चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। पारस टीवी चैनल पे प्रतिदिन 4 बजे, यूट्यूब पे 5:13 एवं फेसबुक पे इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के आईडी से सुप्रभु आज या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, आपके उठने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे जो नंबर चल रहा है, आप उसके व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज से अपना विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपकी सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। एक
ईमेल आईडी भी है, आप ईमेल के माध्यम से भी अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनको यही विनंती करता हूँ कि उनका आशीष ऐसे ही हम पे बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।